स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल जेएस भाई क्लासेस में। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो हमको ये नंबर दिया है इसको हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। जैसे कि हमने प्राइम नंबर्स बताए भी थे कि जो लास्ट लेक्चर जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है उसमें बताया भी था कि हमने प्राइम क्या होते हैं। प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे खुद से डिविजिबल होते हैं और जो सिर्फ और वन से डिविजिबल होते हैं, सिर्फ खुद से और वन से डिविजिबल होते हैं, वो होते हैं हमारे प्राइम। और हमने फैक्टर्स की भी बात करी थी। फैक्टर्स क्या होता है, कोई भी जो नंबर है, जैसे हमारे पास कोई लगा लीजिए हमारे पास 8 कोई भी नंबर है हमारे पास, इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे पास 1 2 4 8। मतलब कि जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे वो हमारे इसके फैक्टर होंगे। अब जैसे 1 इस 8 को डिवाइड करता है, 2 भी 8 को डिवाइड करता है, 4 भी 8 को डिवाइड करता है, 8 भी। मतलब ये चार जो हमारे 1 2 4 8 ये इसके 8 के फैक्टर हैं। मतलब कोई भी नंबर को हमारे जो ये डिविजिबल करेंगे, मतलब इसको जो काटेंगे 1 2 4 8 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। अब हमको दे रखा है कि नंबर दे रखा है कोई भी, उसको हमने प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखना है। किसकी? प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में। इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमको, फिर उनकी प्रोडक्ट करनी है, वो हमारी इसकी आ जाएगी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास। अब जैसे हमारे पास क्या है गिवन, फर्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास गिवन, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है 140। तो इसको हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। 140 है हमारे पास, ये 2 से डिविजिबल है 270, 2 से डिविजिबल है 235, ये 3 पे नहीं जाता, ये जाता है 5 पे। अभी 5 पे जाएगा 5 और ये 7, ये हमारा 7 पे जाएगा। ये हमारे 2 2 5 7 ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब तो इस नंबर को इसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। अब जैसे हमारे पास 140 ये नंबर है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, ये इस नंबर को हमने इनके फैक्टर्स की प्रोडक्ट में तो लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अभी जो फैक्टर्स हैं ये हमारे प्राइम है। प्राइम कौन से होते हैं? जो हमारे खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ये 2 है हमारा खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, 5 भी हमारा खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, 7 भी हमारा खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। तो हमारी ये प्राइम फैक्टर्स है, 2 भी 5 भी 7 भी। तो हमारी क्या होगी, कोई भी नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया हमने। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 है तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इस नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। अब हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है ऐसे ही, क्या 5005, इसके लिए हम फैक्टर निकालेंगे और ऐसे ही हम उसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे। अभी हमारा अब कोई भी नंबर हमको देखने 2 पे तो जाता नहीं, 3 पे चेक करना है तो हम इन जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनकी सबकी इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करके देखेंगे वो 3 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 5 + 5 10, ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है तो हमारे 5 से डिविजिबल होगा। अब 5 पे देखते हैं, 5 1 0 0 1। अभी हमारा 5 पे डिविजिबल हो गया। अभी हमारा 5 पे नहीं जाता तो अभी हमारा 7 पे चेक करते हैं। हमारा 7 पे जाएगा 7 7 और 30 7 4 21 और 7 3 21, तो हमारा 7 पे चला गया। इसके बाद 7 ये हमारा 7 पे नहीं जाएगा, फिर 7 14 तो हमारा बच जाता है। ये 7 पे नहीं जाएगा, ये 9 पे भी नहीं जा रहा है, ये हमारा जाएगा 11 पे। 11 में 11 3 और 3 बच गया, 11 3 30, ये हमारा चला जाएगा 13 पे। ये हमारे 5 7 11 13 इसके फैक्टर आ गए 5005 की। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको प्रोडक्ट में फैक्टर्स की 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हमने इसकी फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। 5 भी हमारा प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 प्राइम है, क्योंकि ये सारे खुद से डिविजिबल और 1 से डिविजिबल होते हैं। इसको हमने, ये नंबर है, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। ये हमारा नंबर है, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। ऐसे हमने ये 2 एग्जांपल किए, दोनों नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। ऐसे हमारे पास 3 पार्ट हो रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, वो आपको खुद ट्राई करने हैं। ऐसे ही, ऐसे थोड़ा हम करेंगे थोड़ा आप करेंगे, ऐसे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
एक ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, ये हमारा यूज भी होगा आगे एक्सरसाइज के अंदर। क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की प्रोडक्ट है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा। हमको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या पहले इनके फैक्टर करेंगे वही जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारे पास क्या है 26 है, सबसे पहले ये 2 पे जाएगा हमारा, 2 13 पे, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टराइजेशन के अंदर लिख सकते हैं, फैक्टर की प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हैं 2 इंटू 30। हमने इसको फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया। अब ऐसे ही 91 है, इसको लिखेंगे, ये हमारा जाएगा 7 पे जाएगा हमारा 7 1 21 7 3 21 13 1 30। तो अब इसको, अब इस नंबर 91 है, इसको भी हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लेंगे। ये हमारे आगे 26 के फैक्टर्स आ गए हमारे, उसके प्रोडक्ट में लिख दिया। ये 91 के उसके फैक्टर की प्रोडक्ट में लिख दिया हमने। अब बात आती है हमारे पास की एलसीएम निकालना हमने। एलसीएम कैसे निकलेगा, जो इसके फैक्टर और इसके फैक्टर में जो हमारा कॉमन है, जैसे 13 है, ये 2 बार है, तो उसको हम एक बार लिख लेंगे। क्या एलसीएम जो निकालेंगे हमारा क्या हो जाएगा 13 एक बार आ जाएगा हमारा। जैसे इसमें भी 13 है, इसमें 13 है, हमारा कॉमन है, तो 13 को इसके एलसीएम में एक बार लिख लेंगे और इंटू 2, और जो बच गए सारे जो अलग अलग हैं उनको हम इसकी प्रोडक्ट में लिख देंगे। क्या 2 और 7 तो हमने लिख दिया ऐसे ही, और जो 13 हमारा इसमें भी कॉमन है, तो 13 को भी हमने एक बार लिख दिया, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब ऐसे ही एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब जिसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है 13 है, कॉमन भी 13 है, इसमें भी हाईएस्ट क्या है हमारा 13 ही है, तो हमारा क्या आ गया इसका, ये 13 आ गया। अब वही है हमारा 13 और 14, क्या होगा हमारा 13 इंटू 14, 96, हमारा क्या आ जाएगा 182। ये हमारा क्या आ गया इसका एलसीएम, ये 2 नंबर का एलसीएम आ गया, ये 2 नंबर का एचसीएफ आ गया। क्या लिख सकते हैं इसको हम, एलसीएम 26 इंटू 91, और ये हमारा एचसीएफ 26 इंटू 91, क्या हमारा 13 आया हमारा। एलसीएम आ गया हमारा 182, ये आ गया हमारा एचसीएफ आ गया हमारा 30। अब एक और चीज कहता है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ की प्रोडक्ट, जो हमारा ये क्या है हमारे पास एचसीएफ आया, ये हमारा एलसीएम आया है, इनकी हम प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारे पास जो गिवन नंबर है इसकी प्रोडक्ट के बराबर आएगा। कैसे, हम चेक करते हैं, क्या एलसीएम है इंटू एचसीएफ है, क्या एलसीएम हमारा 182 है इंटू 13 है, क्या हमारे पास 182 इंटू 13 है हमारे पास। अब इसकी प्रोडक्ट चेक करते हैं हम, 6 8 24 4 2 3 5 1 2 8 1, हमारे पास क्या 6 6 3 1, तो हमारे पास क्या गया 2 3 6 6 आ गया हमारे पास। ये तो हमारे क्या आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ की प्रोडक्ट आ गई 2 3 6 6। अब हमारे पास गिवन 2 नंबर क्या थे 26 इंटू 91 थे। अब इसकी भी चेक कर लेंगे हम, क्या आ गया 91 26 6 6 54 2 18 6 6 6 3 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ गई प्रोडक्ट ऑफ क्या हमारा 26 और 91, इसकी प्रोडक्ट भी क्या आ गई हमारी 2 3 6 6। तो हमारा क्या था एलसीएम निकालना था दोनों का और एचसीएफ निकालना था। हमारे पास जो ये 2 नंबर गिवन देखे थे, पहले हमने उसको फैक्टर निकाले, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से किया हमने, 26 के फैक्टर, ये 91 के फैक्टर, तो उनको हमने फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लिया। अब एलसीएम क्या होता है हमारा, एक तो जो हमारे फैक्टर्स हैं वो लिखते हैं, और जो दोनों के फैक्टर्स में हमारा कॉमन होगा उसको एक बार लिखते हैं हम एलसीएम के अंदर। तो जैसे हमने 2 और 7 को हमने ऐसे लिख लिया 2 7 13 है, जो हमारा दोनों से एक बार लिखा क्योंकि दोनों में कॉमन था, तो 13 को हमने एक बार लिखा। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा, वही दोनों में जो हमारा कॉमन है और हाईएस्ट है वो हमने एचसीएफ लिख दिया 13, ये हमारा 13, ये हमारा इसका एचसीएफ आ गया हमारे पास। और इसके बाद क्या था हमारा एक रिजल्ट था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है हमारी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो मतलब गिवन 2 नंबर है हमारे उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा हमारा। एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम हमारा 182 आया था, एचसीएफ हमारा 13 आया है, तो इनके प्रोडक्ट आई तो हमारे पास 2 3 6 6 आया। तो फिर हमने प्रोडक्ट करी 2 नंबर्स की, वो भी हमारा क्या आया 2 3 6 6, तो इससे हमारा फॉर्मूला भी
प्रूव होगा कि हमारा इस क्वेश्चन के एलसीएम एचसीएफ भी आ गए और जो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो वही हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। पहले हम 54 का निकालते हैं। 54 हमारा 2 पे जाता है, 2 2 14 7 पे गया, फिर 27 हमारा 3 पे जाएगा, 3 9 से 27, फिर 3 3 पे जाएगा, फिर 3 1 पे जाएगा। ये हमारे 54 के फैक्टर्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 54 के फैक्टर्स? क्या हो गया हमारे पास, 2 2 3 3 3 2 3 3 इंटू 3, क्योंकि हमारे पास 54 के। अब हम निकालेंगे 3 3 6 के फैक्टर। तो हमारा 2 पे जाएगा 2 1 2 6 2 8, फिर हमारा 2 पे जाएगा 2 8 2 4, ठीक है। फिर 2 पे जाएगा 2 4 2 2, फिर हमारा 2 पे जाएगा 2 1, फिर हमारा 3 पे जाएगा 3 7, फिर हमारा 7 पे जाएगा। ये इसके 336 के फैक्टर आ गए हमारे पास, 336। क्या नंबर है हमारे पास, 336। इसके फैक्टर के आगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 4 टाइम 2 है, और 1 3 इंटू 7। तो ये हमारे फैक्टर आ गए 54 इंटू 54 के आगे 336 के आगे हमारे पास। अब हमको एलसीएम चाहिए 54 और उनको पहले एलसीएम चाहिए, फिर उनको इसका एचसीएफ चाहिए, ठीक है। अब एलसीएम ने फर्स्ट पार्ट किया तो उसमें बताया जो हमारा कॉमन आया था दोनों के अंदर, दोनों फैक्टर्स के अंदर कॉमन आया था, उसको हम एक बार लिखते हैं। अब हमारा 2 है, क्या हमारे पास ये 2 है, इसमें कॉमन है, और एक ये 3, ये फैक्टर इसमें कॉमन है। तो हम इसको एक बार लिखेंगे, बाकी सब फैक्टर्स को एज इट इज जितना है उतना लिखते जाएंगे। क्या यहां से हम एक बार लिखेंगे 2 क्रॉस, यहां से 3 एक बार, फिर 3 2 बार और है हमारा 3 क्रॉस 3। तो एक बार तो इनका लिख लिया, एक बार 2 इनका लिख लिया, फिर 3 हमारा 3 टाइम्स है, फिर हमारे बचे हुए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 टाइम 2 बच गया था हमारा, फिर 1 7 बच गया हमारा। तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे हम। अभी हमने एलसीएम लिख दिया, हमने इन दो नंबर्स का एलसीएम लिख दिया हमने। अब इनकी प्रोडक्ट करनी है हमने। इनके प्रोडक्ट के बाद हमारा क्या आएगा, अब इनके 2 2 वाला पहले कर ले। 2 हमारा 4 टाइम 16 16 16 16 48 48 की 9 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 48 की हम 9 से करेंगे 9 22 का 2 7 37 37 4 32 आएगा, फिर उसकी 7 बच गया 7 14 का 2 2 28 और 3 3000। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 3024, हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। और हमको अब एचसीएफ की बात करनी है। क्या एचसीएफ की बात करनी है। एचसीएफ तो हमारा क्या था, उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, जैसे हमारा लास्ट एग्जांपल किया। अब एचसीएफ हमारा ऐसे में निकालते हैं जैसे हमारे पास 2 है और 2 है, इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। तो मतलब जो दो नंबर्स हैं उन दोनों में जो हमारा जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उसकी लीस्ट पावर के साथ हमारा इसका प्रोडक्ट होता है। मतलब जो लीस्ट पावर के हमारे कॉमन फैक्टर्स आते हैं दोनों, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसकी जो हमारे कॉमन फैक्टर आ रहे हैं दोनों, इसमें भी 2 है इसमें भी 3 है, तो उनकी प्रोडक्ट हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कैसे, 2 की 1 इंटू 3 की 1, तो हमारा क्या आ गया 6, इसका एचसीएफ आ गया हमारे पास। क्या आ गया, क्या करना था हमने, ये हमने फैक्टराइजेशन किया इनका दोनों नंबर्स का हमारे पास 54 का किया और 36 का किया, 36 का 336 का किया और 54। हमने इनका फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इसका एलसीएम निकालना था। एलसीएम कैसे निकालता है, जो हमारे दोनों फैक्टर इसमें कॉमन है, इसमें भी हमारा फैक्टर 2 है इसमें भी 2 है, तो हम दोनों को एक ही बार लिखते हैं एलसीएम के अंदर। 3 भी ऐसे ही है, 3 को भी एक बार निकाला, जो बाकी बचे उनको एज इट इज लिख देते हैं हम। और एचसीएफ के अंदर क्या है हमारा, एचसीएफ के अंदर क्या, इसमें जो फैक्टर दोनों के अंदर जो हमारा फैक्टर कॉमन है, जो हमारे जो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है उनके प्रोडक्ट कर देते हैं हम। क्या, इसमें 2 है इसमें 3 है, जैसे दोनों में 2 है 3 है, तो इन दोनों फैक्टर की हमारे पास प्रोडक्ट कर दी, तो हमारा ये एचसीएफ हो गया। अब जो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, या आपको खुद करना है। क्या करना है, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया इन दोनों की प्रोडक्ट क्या करनी है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारे पास क्या है 3024, इसकी 6 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारी इन दोनों प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगी।
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, जो इसका थर्ड पार्ट बचा है वो आपको खुद ट्राई करना है। अब थर्ड एग्जांपल आता है हमारा। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो भी इंटीजर्स हमको ये दे रखे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वही जिससे हमने वेक्टर निकाले थे, वो प्राइम वेक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा था, वही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। उसी वेक्टर से हमने इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो हम करते हैं कि वेक्टर निकालते हैं पहले 12 का वेक्टर 2 6 पे जाएगा हमारा, फिर 6 किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 3 हमारा किस पे जाएगा 1 पे। ये 12 के निकाल लिए हमने। ऐसे ही 15 भी करेंगे। 15 3 पे जाएगा, 3 5 5 1। अब ऐसे ही 21 के निकाल लेते हैं हम, 3 7 7 1। ये इसके वेक्टर्स आ गए हमारे। अब 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 लिख दिया हमने। 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 क्रॉस 5 लिख सकते हैं हम। और 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 क्रॉस 7 लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए एलसीएम और हमको चाहिए एचसीएम। तो एलसीएम के हमने लास्ट एग्जांपल में बात भी करी थी कि जो हमारा इनमें कॉमन फैक्टर आ जाता है हमारा, उसको हम एक बार लिखते हैं। अब जैसे ये 3 जो है हमारा, ये कॉमन आ रहा है, इन तीनों के अंदर से हमारा 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी 3 हमारा कॉमन आ रहा है। इसके एलसीएम में बाकी एक बार लिखा जाएगा, ये बाकी सारे के सारे हमारे एज इट इज लिखे जाएंगे। तो हमारा इसके एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2, तो इसके एज इट इज लिखे जाएंगे 2 क्रॉस 2। अब 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो इसका एक बार लिखा जाएगा ओनली 3 बच के 5 और 7। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 मल्टीप्लाई बाय 16 और 60 की 7 से करेंगे तो हमारे पास 420। ये 420 इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। अब एचसीएफ क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमारा 3 ही कॉमन है, तो इनका हमारे पास फैक्टर भी कॉमन 3 है, इसमें 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 और हाईएस्ट भी। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम या एचसीएफ। क्या हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे हमने गिवन नंबर्स के। क्या किया हमने, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमने इसको प्रोडक्ट में लिख दिया, फिर इसकी ऐसे ही 15 का किया, 15 को भी लिख दिया, ऐसे ही 21 को लिख दिया। अब जो 3 है हमारा फैक्टर, तीनों नंबर्स में से तीनों नंबर्स के फैक्टर में कॉमन है, तो उसको एलसीएम में एक ही बार लिखेंगे, बाकी एज इट इज फैक्टर्स को ऐसे ही लिख देंगे। अब एचसीएफ में क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 3 हमारा हाईएस्ट कॉमन है, कॉमन भी और हाईएस्ट भी, तो इसका 3 इसका एचसीएफ हो गया हमारे पास। तो वैसे ही हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, 17 23 और 29 हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये 17 भी, 23 भी और ये 29 भी है, तीनों के तीनों क्या है हमारे प्राइम है। क्या है, तीनों के तीनों हमारे प्राइम है। तो इनका सीधा एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों की प्रोडक्ट आ जाएगी हमारी। क्या आ जाएगा एलसीएम इनका, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में इनको करना था, फैक्टर में प्राइम फैक्टर में उनको लिखना था इनके प्रोडक्ट में। तो हमारे सिर्फ खुद ही प्राइम है, तो एक तो ये 1 से जाएंगे, एक खुद से डिवाइड होंगे हमारे। तो हमारे पास क्या है, ये तीनों ही प्राइम है, तो ये खुद के फैक्टर हो गए। तो इनका एलसीएम क्या होता है, हमारा एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ये तीनों के प्रोडक्ट हमारा एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा हमारा, प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से ये हमारे 17 भी, 23 भी और 29 भी, ये हमारे एक तो खुद से डिवाइड होते हैं और एक 1 से डिवाइड होते हैं। अब 1 भी इसमें आता है फैक्टर, 23 भी में भी 1 फैक्टर आता है और 29 में भी 1 फैक्टर आता है हमारा। बाकी 17 इसका खुद का है, 23 खुद का है, 29 खुद का है। तो हमारा 1 जो फैक्टर है तीनों में कॉमन आएगा। कैसे कि 17 हमारा एक तो 1 इंटू 17 लिख सकते हैं, 23 को 1 इंटू 23 लिख सकते हैं और 29 को 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। इन तीनों में जो हमारा फैक्टर कॉमन है 1 है, तो ये हमारा हाईएस्ट भी है, कॉमन भी है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम हमारा इन तीनों की प्रोडक्ट होती है, ये तीनों की प्रोडक्ट आपका लेना, इसका एलसीएम निकल जाएगा हमारे पास। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, क्या है कि हमको एचसीएफ दे रखा है और हमको एलसीएम निकालना है। क्या हमको गिवन क्या है, एचसीएफ गिवन है और हमको एलसीएम निकालना है। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन क्या था एक्सरसाइज का, उसके अंदर हमको
फॉर्मूला मिलता है एचसीएफ की प्रोडक्ट इनटू एलसीएम की प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होती है, एचसीएफ इनटू एलसीएम की प्रोडक्ट हमारी जो उनको गिवन टू नंबर्स है उनकी प्रोडक्ट होती है। तो इस फॉर्मूले से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एचसीएफ क्या है हमारे, एचसीएफ 306 और 657 इंटू एलसीएम ऑफ 306 567 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 306 और क्या करना है 657 इनकी प्रोडक्ट करनी है हमको। क्या एलसीएम गिवन क्या है, इसका एलसीएम क्या हमारे पास 9 है इंटू हमारे पास क्या एलसीएम, दो नंबर से उनके प्रोडक्ट क्या हमारे पास 306 को हम 657 से कर देंगे। अब हमको चाहिए क्या, एलसीएम चाहिए 306, उस 9 को हम नीचे लेके आ जाएंगे 65 तो 9 है, 9 से इसको काट देंगे तो किस पे जाएगा 9 3 से 27 और 3 बच जाएगा 9 बजे 36 तो हमारे पास 657 इंटू 34 तो इसकी प्रोडक्ट निकाल देंगे हम। 4 से 28 गए 2 20 का 2 2 20 एंड 2 15 दूसरे का 7 कैरी 18 19 तो 8 3 3 तुम्हारे पास क्या आ गया 2 2 3 3 8 इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 22338। क्या हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है जो हमारा यूज हुआ इसके अंदर, एचसीएफ इनटू एलसीएम की प्रोडक्ट है, जो हमारी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगी, जो हमारे पास नंबर्स हैं जिनका हमको एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो हमारे पास एचसीएफ लिख दिया, क्या हमारे पास 9 है दोनों नंबर्स का, इनटू एलसीएम लिख दिया इक्वल टू प्रोडक्ट दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट लिख दी। तो हमको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ से जो एचसीएफ है हमारा डिवाइड में चला गया, 9 को हमने 34 से 30 से हमने इसको काट दिया तो हमारे पास 34 इंटू 657 आ गया। तो हमारे पास कट के इनकी मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास 22,338 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, क्या कहता है हमारा जो क्वेश्चन है, चेक whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या कहता है कि हमको चेक करना है कि जो 6 raised to power n है ये हमारा 0 पे खत्म होता है या नहीं किसी नेचुरल नंबर n के लिए। तो जो 6 raised to power n है वो हमारा आखिरी में जाके 0 पे खत्म होता है या नहीं, ये बताना है हमको किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। अब इसे 6 raised to power हम n लिखते हैं, ये क्या कहता है कि ये नंबर हमारा 0 पे खत्म हो, क्या ये नंबर हमारा 0 पे खत्म हो। 0 पे ऐसे नंबर जो 0 पे खत्म होते हो तो हमारे सिर्फ 5 से डिवाइड होते हैं। अब जैसे हमारे 5 से डिवाइड होते हैं, अब ऐसे नंबर जो कि हमारे 0 पे जाते हैं, मतलब 0 पे खत्म होते हैं, हमारे 5 से डिवाइड होते हैं। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हमारा क्या होता है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 3 होते हैं प्राइम फैक्टर जो इसके। 5 तो इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं 6 का, क्या जो 5 जो है ये हमारा इसका 6 का प्राइम फैक्टर है ही नहीं, तो हमारा क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई हमारी, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 ही है, 5 तो हमारा इसका फैक्टर है ही नहीं। क्या हुआ, जो 6 रेज़ टू पावर n जो हमारे क्या है 0 पे खत्म है, ऐसे नंबर हमारे 5 से डिवाइड होते हैं, और जो इसके 6 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या है 2 और 3 है, बट 5 तो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा, क्योंकि फैक्टर 6 के हमारे 2 और 3 है, 5 तो है नहीं। तो ऐसे नंबर 6 रेज़ टू पावर n के किसी नेचुरल नंबर n के लिए हमारे किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हमारे 6 रेज़ टू पावर n हमारा 0 नहीं होगा। हमको यही बताना था कि 6 रेज़ टू पावर n हमारा है कोई भी नंबर किसी नेचुरल नंबर n के लिए हमारा 0 पे खत्म होता है या नहीं खत्म होता। अब ये हमारा 0 पे खत्म होगा तो मतलब ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो हमारे 6 के प्राइम फैक्टर तो हमारे 2 और 3 है, 5 तो हमारा इसका प्राइम फैक्टर है नहीं, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 6 रेज़ टू पावर में कोई हमारा 0 पे खत्म होता है। हमको लगा लीजिए 6 रेज़ टू पावर में से 1 है हमारा, 6 रेज़ टू पावर हमारा क्या हुआ 6 रेज़ टू पावर 2 क्या हुआ 36, 6 रेज़ टू पावर 3 हुआ 2 6, तो हमारे जो 6 की पावर में हमारे 6 पे ही खत्म होगी, 6 6 6 पे ही, तो हमारा ऐसा कोई भी 6 की पावर में नहीं होगा जो हमारा आएगा 0 खत्म होने पे, मतलब ऐसा कोई भी हमारा
नंबर नहीं है, वो 6 की पावर n है, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो 6 रेज़ टू पावर n है हमारा 0 नहीं होगा। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा, इसमें बताना था हमको कि 6 रेज़ टू पावर n हमारा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए हमारा 0 पे खत्म होता है या नहीं खत्म होता। ऐसे नंबर हमारे 6 पे खत्म होते हैं, ना कि 0 पे खत्म। तो 0 पे खत्म होते हैं हमारे 5 से डिवाइड होते हैं, तो ये हमारा 5 हमारा इसका 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हमारा इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो हमारा चेक करना था, ये हमने चेक कर दिया कि हमारा इससे डिवाइड नहीं होता। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन हमारा 6 कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। क्या कहता है कि ये नंबर और ये नंबर ये हमारा कंपोजिट नंबर क्यों है, हमसे ये पूछ रहा है, हमको इसको एक्सप्लेन करना है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हो। तो प्राइम, ये जैसे 7, 11, 13 तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ये हमारे खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे खुद से, 1 से और उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हो, ऐसे कंपोजिट नंबर्स होते हैं हमारे। और हमको प्रूव करना है कि ये नंबर और ये नंबर हमारे कंपोजिट नंबर है। तो हम करते हैं प्रूव। क्या हमारे पास पहला नंबर क्या है? 7 into 11 into 13 plus 30। 7, 11, 13, 13 क्या हमारे, ये तो वैसे प्राइम नंबर से हमारे खुद से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो हमको इनको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब 13 प्लस और ये 13 है, अब इसमें 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, तो 13 हम क्या लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो 7 into 11 प्लस 1 हो गया हमारे पास 13, 11 77 प्लस 1 हो गया हमारे पास, क्या हो गया? 77 प्लस 1, तो हमारे पास क्या होगा? 78 into 30। अब 78 आ गया हमारा। 78 तो हमारा क्या हो गया कि जैसे 78 तो हमारा फैक्टर्स में बढ़ रहा है। जैसे हमारा 78 जो है इसको क्या लिख सकते हैं? 13 into 6 लिख सकते हैं। 78 को 13 into 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 2 लिख सकते हैं हम इसको। तो ये 78 जो है हमारा खुद के अलावा, 1 के अलावा हमारा 13, 3, 2 इनसे भी डिवाइड हो रहा है ना। 78 जो नंबर है हमारा, 78 और 1 के अलावा 13 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो नंबर था हमारा कंपोजिट नंबर है। क्या करा हमने? 13 कॉमन ले लिया, तो 77 प्लस 1 तो हमारा 78 बच गया। 78 को हम 13 into 6 लिख सकते हैं, 13 6 का 78 होता है हमारा, तो 6 को हमने 3 into 2 लिख दिया। तो हमारा 78 और 1 के अलावा किसी और फैक्टर पे भी हो रहा है हमारा, 13 पे भी, 3 पे भी, 2 पे। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं, सॉरी ये हमारा प्राइम नंबर नहीं, ये हमारे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर्स हो गए हमारे, जो हमारे खुद के अलावा, 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं। मतलब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना हमारे, मतलब फैक्टर्स आ रहे हैं 13, 3, 2, तो मतलब ये इन नंबर से डिवाइड भी होंगे, मतलब 2 से डिवाइड भी होंगे, 3 से डिवाइड भी होंगे, 13 से भी डिवाइड होंगे। तो मतलब ये क्या होंगे? हमारे कंपोजिट नंबर्स हो गए, मतलब इसके अपने और दूसरे के अलावा किसी और से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी, 2 से भी और 13 से भी। अब जैसे हमारे पास क्या है, सेकंड एग्जाम, इसी का सेकंड पार्ट लगा लीजिए। जो है हमारे पास दूसरा नंबर ले रखा है, क्या दे रखा है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस, जैसे लास्ट किया उसमें क्या था? 5 कॉमन था, उसमें भी कुछ ना कुछ 13 कॉमन था, इसमें भी हमारा क्या है? 5 कॉमन। तो हमने क्या लिखा? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, ये लिख दिया हमने। 5 यहाँ कोई नंबर प्लस, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या कुछ ना कुछ नंबर आएगा हमारा, मतलब जो भी नंबर आएगा हमारा वो 7, 6, 4, 3, 2 इनसे मल्टीप्लाई होता है। मतलब जो भी नंबर आएगा, मतलब इन सबसे मल्टीप्लाई होके हमारा वो नंबर आता है, मतलब इन नंबर से मल्टीप्लाई होके हमारा वो नंबर आ रहा है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं इन नंबर से हमारा डिवाइड भी होगा। मतलब इन नंबर से के फैक्टर से जो हमारा मल्टीप्लाई होके वो कोई ना कोई जो नंबर आएगा, मतलब वो तो हमारा कोई ना कोई जो नंबर है वो इनसे डिवाइड भी होगा। तो मतलब जो नंबर इन फैक्टर से भी डिवाइड होगा, मतलब खुद के अलावा किसी और 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा हमारा, तो मतलब वो क्या हो जाएगा? हमारे कंपोजिट नंबर। इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। ऐसे ही हमारा एक ना, तो उसमें 13 कॉमन लिया तो 78 आ गया था।
वो भी हमारा क्या था 78, जो हमारा 13 इंटू 6 लिख सकते हैं, वो उनसे मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो नंबर हमारा उस किसी 78 और 1 के अलावा किसी और नंबर से हमारा डिविजिबल होता है, इसलिए हमारे वो कंपोजिट नंबर हो गए। इसी टाइप से हमारे क्या है, अगर हमने 5 कॉमन लिया तो ये नंबर बन गया, तो इनकी मल्टीप्लाई से कोई ना कोई नंबर मानेगा, मतलब जो इनकी मल्टीप्लाई से नंबर बना तो उससे डिविजिबल भी होगा इन नंबर से, तो हमारा उसके अलावा मतलब जो भी नंबर बन गया उसके अलावा 1 के अलावा हमारे पास और फैक्टर्स भी आ जाएंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये हमारा 6th क्वेश्चन था एक्सरसाइज। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कहता है कि कोई भी सर्कुलर पाथ है, क्या है, कोई भी सर्कुलर पाथ है, कोई भी एक सर्कुलर पाथ है हमारा, रवि है और सोनिया है, दोनों इसका चक्कर लगाते हैं, और क्या कहता है कि दोनों ही एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, मतलब एक ही जगह से चलते हैं दोनों, और एक ही जगह जाते हैं और एक ही टाइम पे चलते हैं, मतलब कि सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और सेम ही डायरेक्शन, मतलब जैसे ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और टाइम भी दोनों का सेम है और जगह भी दोनों की सेम होगी, मतलब यहाँ से जाना है और यहाँ वापस आना है, जैसे तो इसके चक्कर लगाने हैं, यहाँ से स्टार्ट होना है, मतलब कि दोनों का टाइम भी सेम है, जगह भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हमको बताना है कि कितने मिनट के बाद वे दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब जो सोनिया है, क्या है सोनिया, वो 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है हमारा, क्या एक चक्कर लगाती है, और रवि जो है हमारा ये 12 मिनट में वही चक्कर 12 मिनट में लगा देता है। सोनिया हमारा 18 मिनट में लगाती है, रवि हमारा वही 12 मिनट में लगा देता है चक्कर। हम इसको लॉजिकली सोचे, एक चक्कर हमारा लगा 12 मिनट में इसका रवि का, तो दूसरा चक्कर हमारा जैसे 24 मिनट में लग जाएगा रवि का। एक चक्कर 12 में लगा तो दूसरा चक्कर हमारा, एक और चक्कर लगा दूसरा हमारा 24 मिनट पे हो जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा चक्कर हमारा 36 मिनट पे हो जाएगा। ऐसे ही रवि का हमारा तीसरा चक्कर ले तो हमारा 36 मिनट पे हो जाएगा। ऐसे ही इसका सोनिया का है तो हमारे पास 18 बढ़ रहे हैं ना, 18 मिनट में एक चक्कर, और तो दूसरा चक्कर हमारा क्या, ये फर्स्ट राउंड हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, क्या राउंड हो गए हमारे। फर्स्ट राउंड 18 मिनट में सोनिया पूरा करती है, रवि हमारा 12 मिनट में करता है। ऐसे ही 36 मिनट में दूसरा राउंड पूरा होगा सोनिया का, 24 मिनट में रवि का होगा। ऐसे ही 54 मिनट में इसका होगा, रवि का 36 मिनट में होगा। तो हमारा आंसर, तो हमारा देखिए हमारा आंसर आ गया क्या, कि दूसरे राउंड में सोनिया 36 मिनट पे दूसरा राउंड कंप्लीट करती है। ऐसे ही रवि तीसरे 36 मिनट में तीसरा राउंड कंप्लीट करता है। तो हमारे पास क्या है कि ये इसका थर्ड राउंड होगा कंप्लीट, इसका सेकंड राउंड, तो हमारा 36 मिनट पे ये दोनों मिल जाएंगे। जैसे हमारा एक राउंड हुआ रवि का हमारा, फिर ये से ही सोनिया का हुआ, सोनिया का हमारा 18 मिनट में हो रहा है, रवि का हमारा 12 मिनट में हो रहा है। रवि तीसरा चक्कर हमारा 36 मिनट तक पूरा कर लेगा, तो सोनिया हमारा 36 मिनट में 2 चक्कर पूरे करेगी, तो ये हमारे दोनों 36 मिनट में मिल जाएंगे। हम लॉजिकली सोचे तो बात करें तो हमारा क्या आता है कि इनका सिर्फ हमको जो हमको नंबर दे रखे हैं क्या 12 और 18, उनका एलसीएम निकालना। सीधी बात देखें तो हमको इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है हमारा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। अब इसमें मल्टीपल है 18, 36, 54, 12, 24, 36, इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा 36 ही है, तो इनका क्या होगा एलसीएम हो गया। आपको एक्सरसाइज में करना है, आपको सोल्व करना है नोटबुक में, तो आप जैसे कि एलसीएम निकालेंगे 18 का, ऐसे ही 12 का, हमारे पास 18, 12 का एलसीएम निकालेंगे, और जो हमारा 36 आएगा जैसे करेंगे तो 2, 9, 3, 3, 3, 1, ऐसे 2, 6, 2, 3, 3, ये हमारा हो गया। अब 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 2, 3, 3 लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे 2, 2, 3। अब एक 2 इसमें कॉमन है, एक 3 इसमें कॉमन है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारा 2, 3 इंटू 3 आ जाएगा, 3 3 9 इंटू 2 18, क्या आ जाएगा हमारे पास। अब एक टू हमारा इसमें कॉमन है, एक 3 इसमें कॉमन है, जो फैक्टर हमारा एक 2 इसका कॉमन है, एक 3 इसका कॉमन है, तो हमारा एक 2 बार इसको लिख देंगे 3, और जो बच जाता है उनको लिखते ही हैं। एक 2 बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है, एक 3 इसका आ जाएगा हमारे पास। 3 3 9, 9 से 18 2 36, तो हमारा क्या है एलसीएम जो है हमारा क्या आ गया 36 आ गया। एक तो हम इसको लॉजिकली दिमाग से भी वैसे सिंपल सोल्व कर सकते हैं। एक हमारा जो पूरी एक्सरसाइज जिस पे बेस थी हमारा एलसीएम के बेस पे, तो हमने उसका एलसीएम निकालना, तो नंबर की लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा कौन सा है। लॉजिकली बात करें तो हमारा क्या होता है कि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है, रवि हमारा 12 मिनट में लगाता है। तीसरा चक्कर रवि 36 मिनट में पूरा कर देता है, तो सोनिया हमारा दूसरा चक्कर 36 मिनट में करती है, तो 36 मिनट पे ही दोनों वहां जाके मिल जाते हैं एक ही पॉइंट पे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था।
जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। ये हमारा क्या आ गया, इसका इन दोनों नंबर का एलसीएम होता है हमारा क्या है 36, मतलब कि 36वें मिनट पे ये हमारे यहाँ पे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। आज हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है रियल नंबर्स की। तो ऐसे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज को करेंगे। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए। अगर आपको दिक्कत आती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देंगे। थैंक यू।